आज पढ़ते हैं दांत, दांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। ठीक है, देखिए दांत एक ऐसा चीज है जिसके बिना आदमी जो है से सुंदर नहीं दिखता है, इसलिए दांत को होना जरूरी रहता है। अगर दांत नहीं रहेगा टीठा को होगा तो पूरा भरा हुआ दिखेगा, अच्छा देख भी नहीं करेगा। इसलिए दांत होना, आप अगर मुड़ के देखिएगा तो वैसा रहता है हमेशा एकदम चपकल होगा चीज, इसलिए दांत को रहना जरूरी है। आखिर लगाए ना, इसलिए दांत को रहना बहुत जरूरी है। दांत जो है ना, इसका जो निर्माण है सबसे कठोर ऊतक होता है ना शरीर में, उससे होता है। इसलिए दांत जो होता है बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत मजबूत होता है। दांत का जो अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, दांत का अध्ययन। दांत का जो क्षति पहुंचाता है, कोई कोई को देखेंगे पूरा दांत में झड़ जाता है, उसको उम्र नहीं पूरा रहा फिर भी क्या होता है, पूरा झड़ जाता है दांत। अगर कैसे झड़ता है पता है? और किसी भी कारण से अगर फरोल एक होता है, धातु होता है, और किसी भी तरह से उसको लगा दीजिएगा तो पूरा दांत आपको झड़ जाएगा। जैसे कोई कोई कहता है कि चाय पीने से दांत झड़ जाता है, चाय पी के तुरंत पानी पीजिएगा तो उसका दांत झड़ जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इसका जो मेन क्षति पहुंचाने वाला है वो है आपका फ्लोरिंग। इसके बाद जैसे ही आपका दांत है, ठीक है, तो दांत का बीच वाला भाग है, दांत के बीच वाला भाग है और दांत के ऊपर वाला भाग है। ठीक है, तो इसका नाम है, हाँ ऐसा ही दांत रहता है। या तो आप ऐसे छापिए या तो आप ऐसे छापिए, बचे तो बराबर है। दांत तो ऐसे लगभग रहता है, आता है ना। तो यह है दांत, दांत के आंतरिक भाग है ही, और यह दांत के बाहरी वाला भाग। समझे? बाहरी वाला भाग को इनामल कहलाता है और आंतरिक वाला भाग को, जो आंतरिक वाला भाग है उसको डेंटाइन कहते हैं। देखिए बाहरी वाले भाग को इनामल कहते हैं, जो कि कैल्शियम एपेटाइट का बना हुआ रहता है, जो कि बहुत ही कठोर रहता है। क्या चीज से बना रहता है? कैल्शियम एपेटाइट से बना रहता है। समझ गए? इसके बाद है जो आंतरिक जो भाग होता है दांत का, वो डेंटाइन होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ज्यादा आपको मजबूत नहीं रहता है, कम रहता है। समझ गए? फिर ये देखिए दूध के दांत, दूध के दांत कब होता है? जन्म से होता है, जन्म के बाद जो होता है दूध दांत ना, उसको दूध के दांत बोलते हैं। जैसे दूध के दांत कब तक रहता है? 12 तक रहता है, 12 साल के बाद आपको टूटने लगता है, फिर नया नया दांत आपको निकलता है। यानी कि दांत जो होता है दूध का दांत 12 साल तक आपको सही रहेगा। जैसे 12 से पार करेगा आपको धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। 12 साल के पहले आपको 20 दांत रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। आदमी कहता है कि 32 दांत होता है, लेकिन 12 साल तक लगभग आपको 20 दांत होता है। इसको दूध का दांत बोलते हैं। समझे? बताइए 12 साल तक आदमी को बताइए कैसा दूध, कैसा आपको दांत रहता है? दूध का दांत रहता है। जैसे 12 से पार करेगा उसके बाद आपको जन्म दूसरा दूसरा आपको दांत शुरू हो जाता है, जन्म नया नया, तो फिर आपको दूध का दांत ले रहा है, फिर आपका दूसरा हो गया, फिर आपको टोटल 32 को जन्म लेगा, दांत जो है 32 को जन्म लेगा। लेकिन टोटल आपको जो है एक बीच को तो जन्म लिया, इसके बाद ही ये आपका क्या है? दूध का दांत है ना। इसके बाद फिर 32 को जन्म लेगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा तो पूरे जीवन काल में व्यक्ति का जो है
दांत जो है कितना जन्म लेता है पूरे जीवन काल में? दोनों को जोड़ देना है, 32 और 20 यानी कि 52। टोटल जीवन काल में व्यक्ति को 52 को दांत जम जाता है, लेकिन अभी 32 को भी भुला रहता है। समझ गया? टोटल आपको 52 को जन्म देता है पूरा जीवन में। समझ गए? इसके बाद इसके आगे आपको दांत के प्रकार पढ़ना है। समझे? दांत के कितने प्रकार हैं, तो आपका काम क्या क्या है, अलग अलग है। दांत एक तरह का नहीं है, कोई ऐसे है कोई ऐसे है। देखिए, कोई कोई ऊपर में सीधा आपको रहता है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे रहता है, और नीचे से रहता है जाके बढ़ जाता है। लेकिन ये जो रहता है सामने, एक होता है आंख के सामने और एक होता है आंख के सामने। लेकिन आपको जब दांत का प्रकार पढ़ाएंगे ना, तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि आंख के सामने वाला दांत को क्या कहते हैं, नाक के सामने वाला दांत को क्या कहते हैं, ये पता चला। समझ गए? आखिर कोई कहेगा कि दांत का जो मुख्य काम क्या है, क्या कहिएगा? चबाना। तो सब दांत का काम चबाना नहीं है, किसी का काटना है काम, किसी को चबाना काम है। तो ये आपको दांत के प्रकार जब पढ़ेंगे दूसरे का आपको बताया जाएगा। समझ गए?